हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वो जो इम्पोर्टेंट लेटर हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको लिखना सीखेंगे एक सरल तरीके में, ताकि अब जो कभी भी आपसे लेटर पूछा जाए तो आपको बिल्कुल डर ना लगे और बड़ी ही आसानी से आप उसको लिख सकें। तो आज जो लेटर हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उसमें आपका सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज पर पढ़ेंगे। उसके बाद मनी ऑर्डर या हॉस्टल लाइफ आपसे पूछी जाए उससे भी पढ़ेंगे। और जो कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आता है अपने फ्रेंड को उसकी एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने पर, उसकी ब्रिलियंट सक्सेस पर, उस पर पढ़ेंगे। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने फ्रेंड को गर्मियों की छुट्टी में बुलाने के लिए जो आपसे लेटर पूछा जाता है। तो यही जो लेटर मैं आज आपको बताऊंगा ये कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए लाभकारी होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी लेटर लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले लेटर को समझते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमको प्रश्न को समझना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि या तो इस तरफ या तो इस तरफ किनारे की तरफ आपको लिखना पड़ता है एड्रेस। तो एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है क्या, सिटी नेम, और उसके नीचे लिखना है आपको क्या, डेट। तो ये तीन चीज़ों को आप लिख देंगे। और ये तीन चीज़ों जो हैं तो आपको एड्रेस भी दिया रहेगा, शहर का नाम भी दिया रहेगा, डेट जिस एग्ज़ाम को आप जिस दिन देंगे उसी दिन की डेट आप इसमें लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं। ठीक है। तो एड्रेस, उसके बाद सिटी नेम, उसके बाद डेट। तो ये हो गया आपका ऊपर की तरफ। किनारे की तरफ जो आप लिखेंगे, ऊपर और किनारे की तरफ या तो इधर लिखेंगे या तो इधर लिखेंगे। उसके बाद आप शुरू करेंगे माय डियर। अब फादर के लिख रहे हैं तो यहाँ फादर लिखेंगे। फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो उस फ्रेंड का इसमें नाम दिया रहेगा हर लेटर में, तो उस फ्रेंड का नाम लिख देंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और लिखने के बाद सबसे लास्ट में या तो इस तरफ या तो उस तरफ आप लिख सकते हैं। अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लिख दिया कि योर्स फ्रेंड लिख सकते हैं, या इसमें आप लिख सकते हैं योर सिंसरली लिख सकते हैं, योर लविंगली लिख सकते हैं, योर्स बस लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आपने इस तरह लिख दिया इस ऑर्डर में तो आप मान के चलिए कि आपको जितने भी मार्क्स का वो लेटर होगा, जैसे एमपी बोर्ड में वो 6 अंक का पूछा जाता है तो पूरे 6 के 6 अंक आपको मिलेंगे। तो ये जो लेटर है प्रिय छात्रों ये सभी स्टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हर स्टेट के बच्चों के लिए है जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ते हैं। तो आइए प्रिय छात्रों शुरू करते हैं आज का पहला लेटर। तो ये है सिस्टर या ब्रदर मैरिज पर जो पूछा जाता है। एक बात याद रखिएगा प्रिय छात्रों कि यह लेटर बहुत पूछा जाता है और कई वर्षों से लगातार पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग वह लेटर को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न किस तरह पूछता है कि कहता है कि यू आर का मतलब क्या होता है, तुम हो। ऋतिक, यहां पर आपका नाम क्या दे रहा है, ऋतिक। अर्थात जब लेटर के अंत में आप लिखेंगे तो उसमें आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या नाम लिखेंगे, ऋतिक, क्योंकि अब आपका इस लेटर में जो नाम है वो क्या है, ऋतिक है। उसके बाद कह रहा है रेजिडिंग एट। यहां पर दो शब्दों को वो प्रयोग करता है, एक करता है लिविंग और एक करता है रेजिडिंग। दोनों का मतलब होता है रहते हो। तो रेजिडिंग एट
उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है कि 26B अर्जुन नगर सीधी, ये आपका पता है। आपका नाम ऋतिक है और आपका पता क्या है? 26B अर्जुन नगर सीधी। तो इस पता को लिख देंगे। उसके बाद फिर ये कह किस पर रहा है आपको लिखने के लिए कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड। तो आपके जो फ्रेंड का नाम है वो क्या नाम है आपके फ्रेंड का? रवि। तो आपके फ्रेंड का नाम है रवि और अपने फ्रेंड रवि को आप बुला रहे हैं कि अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। तो अपनी बड़ी बहन की शादी में, यहाँ पे एल्डर ब्रदर्स मैरिज भी हो सकता है, तो अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन की शादी में आप अपने फ्रेंड जिसका नाम रवि है उसे आप क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे ऊपर क्या रहता है यहाँ पर? एड्रेस। एड्रेस के बाद नीचे क्या रहता है? सिटी। सिटी का नाम रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या होता है? आपकी डेट। तो सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद सिटी, उसके बाद आपकी डेट। तो इन तीनों को जब आपने लिख दिया तो लिखने के बाद अब आप शुरू करेंगे अपना लेटर। तो सबसे पहले हर लेटर में, जैसे मैं एप्लीकेशन में आपको बताया था कि हर एप्लीकेशन में एक निश्चित लाइन लिखनी पड़ती है, उसी प्रकार से हर लेटर में आपको ये लिखना है कि आई एम क्वाइट वेल हियर। क्वाइट QUITE। तो आई एम क्वाइट वेल हियर, हियर मतलब होता है यहाँ, एंड आई होप सेम टू यू देयर। हर लेटर में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक से हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ, यहाँ पे करता हूँ लड़के का नाम है, तो और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जहाँ पर भी होगे सकुशल पूर्वक से होंगे। अक्सर आप न्यू ईयर में जब आपसे कोई बोलता है कि हैप्पी न्यू ईयर, तो आप तुरंत बोलते हैं सेम टू यू। तो उन्हीं शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से मैंने प्रयोग किया है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल पूर्वक से होगे। तो हर लेटर में आपको ये लाइन लिखनी है। तो आपको तरीका पता ही हो गया। सबसे ऊपर एड्रेस होगा, उसके बाद आपका सिटी होगा, उसके बाद आपकी डेट होगी और यहाँ से आप शुरू करेंगे माय डियर। अब जो भी आपके फ्रेंड का नाम होगा उस फ्रेंड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो माय डियर रवि, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर। ध्यान रखिएगा यू आर के बाद जो नाम दिया रहता है वो आपका है और नीचे जो फ्रेंड का नाम रहता है उसी को यहाँ पर ऊपर लिखना है और अपने नाम को कहाँ लिखना है? नीचे। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर, ये हो गया। उसके बाद यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो। ग्लैड मतलब होता है GLAD, ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न होना। तो तुम्हें यह जानकर अत्यधिक क्या होगी? नो यानी जानना। तो तुम्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 अगस्त। अब यहाँ पे एल्डर ब्रदर अगर पूछेगा तो सिस्टर की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम ब्रदर्स लिख देंगे, ठीक है। तो यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो, तुम्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि, दैट मतलब क्या हो गया? कि माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 अगस्त एट माई होम। तो मेरी बड़ी बहन का जो विवाह है, जो शादी है, वो 25 अगस्त को मेरे घर में ही होने वाली है। तो इस तरह से आपने बताया कि तुम्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी, मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है कितने तारीख को? 25 अगस्त को। अब आगे आप बोलेंगे कि अब यहां से पैरा आप चेंज कर देंगे, तब आप क्या लिखेंगे? आई इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी। आई इनवाइट यू मतलब मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं टू अटेंड द मैरिज पार्टी, कि आप इस मैरिज पार्टी में शामिल हो। इनविटेशन कार्ड हैज बीन सेंट टू योर फादर। इनविटेशन कार्ड हैज बीन सेंट टू योर फादर का मतलब यह हुआ कि निमंत्रण पत्र मैंने तुम्हारे पिताजी के नाम भेज दिया है। उसके बाद प्लीज डू कम विथ योर पेरेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल।
तो इनविटेशन कार्ड मैंने तुम्हारे पिताजी के नाम पर भेज दिया है, प्लीज डू कम, कृपया अवश्य आओ विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। उसके बाद लास्ट की ये लाइन भी हर लेटर में आपको लिखनी है, रेस्ट टू मीट। रेस्ट टू मीट का मतलब हुआ शेष मिलने पर, रेस्ट टू मीट, शेष मिलने पर। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, सबसे अंत में लिखना है योर्स ट्रूली। अब यहाँ पर आप कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको ये भी नहीं याद होगा योर्स, तो सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया योर्स। योर्स के बाद आप लिख सकते हैं SINCERELY, सिंसरली लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं YOURS, योर्स। फ्रेंड लिख सकते हैं। आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं योर्स लविंगली। यहां पर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी शब्द का इनमें से आप प्रयोग कर लीजिए, योर्स ट्रूली लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, जो दिया गया नाम होगा, जैसे ऋतिक दिया है तो आपको यहाँ पर इसके नीचे क्या लिख देना है, ऋतिक। तो इस तरह से ये आपका लेटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सरल लेटर है और बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, जो दिया रहेगा, जो पता दिया रहेगा वही पता यहाँ लिखना है। उसके बाद इसके नीचे आपको क्या लिखना है, शहर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उस दिन की तारीख जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं, तो उस डेट को आपने लिख दिया और शुरुआत कहाँ से कर दिया। इसको उठाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस किनारे, तो इससे गलत नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ को आप उठा के उस तरफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे से आप शुरुआत करेंगे, माय डियर, जो भी आपका फ्रेंड का नाम दिया रहेगा, उसके बाद आपको कॉमा लगा लेना है और फिर उसके बाद शुरू करना है। तो ये लाइन आपकी जो रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये जहाँ तक आपको जगह मिल जाए वहाँ तक आप लिखिए, लेकिन ये लाइन आपको याद कर लीजिए कि हर लेटर में लिखना है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक से हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल पूर्वक से होगे। तो ये लाइन अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको लेटर की जो शुरुआत है वो आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है भाई, आप कॉल भी किसी को करते हो तो सबसे पहले यही पूछते हो, हेलो और सुनाइए हाल चाल कैसा है। तो इस तरह से किसी भी लेटर की शुरुआत होती है। उसके बाद यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 अगस्त। अब यहाँ पे डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, यहाँ पे आप महीने का नाम अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिस्टर की जगह पर ब्रदर लिख सकते हो, तो बड़े अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट, तुम्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 अगस्त। मेरे बड़े बहन की जो शादी है वो 25 अगस्त को होने वाली है एट माई होम, मेरे घर पर ही। ठीक है, आई इन्वाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी, फिर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हैं। उसके बाद इन्विटेशन कार्ड, INVITATION, इन्विटेशन कार्ड हैज़ बीन सेंट टू योर फादर, इन्विटेशन कार्ड हैज़ बीन सेंट टू योर फादर, अर्थात निमंत्रण पत्र मैंने तुम्हारे पिताजी के नाम पे भेज दिया है, प्लीज डू कम, कृपया जल्दी आ जाओ, विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी भी हो सके संभव। और लास्ट में आपने क्या लिखा, रेस्ट टू मीट, शेष मिलने पर। तो हर पत्र में लास्ट में आपको ये लिखना है रेस्ट टू मीट। और उसके बाद योर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं, योर्स सिंसरली लिख सकते हैं, योर्स फ्रेंड लिख सकते हैं, योर्स लविंगली लिख सकते हैं। इसमें से किसी भी एक को आप ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ना भी ये सब बने तो सीधे केवल यहाँ बीचों बीच योर्स लिख दीजिए, उसके बाद अपना जो दिया गया यहाँ पर नाम रहेगा उस नाम को आप लिख देंगे। तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा, सिस्टर या ब्रदर मैरिज पर। ठीक है, तो आइए प्रिय छात्रों अगला लेटर जानते हैं। जो लिखा जाता है
मित्र को उसकी परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर बधाई पत्र के लिए। तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। यू आर बालकृष्ण, तो आपका नाम इसमें क्या है? बालकृष्ण, जिसको कहाँ लिखना है? सबसे नीचे। रेजिडिंग एट का मतलब होता है रहते हो। रहते हो के बाद जो आपको दिया रहेगा वो आपका एड्रेस है, पता है, तो उसको आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको अपने शहर का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टेट का नाम जो भी होगा आप उसको लिख सकते हैं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड देव। अब आपके फ्रेंड का नाम क्या है? देव है, तो यहाँ पर आपने दे दिया देव। जो आपके फ्रेंड का नाम है उसको ऊपर लिखना है और आपका नाम कहाँ लिखना है? नीचे। तो जैसे ही ध्यान रखिएगा, इतनी लाइन लिखने पर आपको 2 अंक और ये लाइन लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाता है। और ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको लिख देने पर ही, अगर आपने पूरा सही लिखा है, सही ढंग से लिखा है, तो इसमें आपको 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो आपके फ्रेंड का नाम देव था। उसके बाद कांग्रेचुलेटिंग हिम, बधाई देने के लिए, ऑन पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट। तो आपका नाम बालकृष्ण और आपके फ्रेंड का नाम क्या है? देव है। तो उसको आपको लिखना है उसकी हाई स्कूल एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन आने पर एक बधाई पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एड्रेस लिख देंगे, दिया गया एड्रेस। उसके बाद आपको शहर का नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है और शुरू करना है कहाँ से? माय डियर देव से। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर, ये आपको हर लेटर में लिखना है, इसमें भी लिख दिया आपने। अब आपने आगे लिखना शुरू किया, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, मुझे आज तुम्हारा पत्र मिला। आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे। रिसीव्ड की स्पेलिंग मत गलत करिएगा, RECIVED। उसके बाद आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, यू हैव पास्ड योर हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन। You have passed your high school examination in first division। तो मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुम हाई स्कूल एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन से क्या हुए? पास हुए। उसके बाद आपने लिखा कि आई हार्टली कांग्रेचुलेट। कांग्रेचुलेट की स्पेलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें आपको दिए रहेगा, तो उसी से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना है प्रिय छात्रों, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दी रहती हैं, बस उसको आपको कुछ शब्दों से मिलाकर एक सुंदर सा पत्र आपको लिखना पड़ता है। तो आई हार्टली, HEART हर्ट हो गया और LY जोड़ दीजिए तो हार्टली हो गया, हृदय से। कांग्रेचुलेट मतलब होता है क्या? बधाई देना। टू यू मतलब तुम्हें। फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस, BRILLIANT, ब्रिलियंट, और सक्सेस SUCCESS। ठीक है, आई हार्टली कांग्रेचुलेट टू यू, मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूं। फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस, BRILLIANT ब्रिलियंट हो गया, SUCCESS हो गया सक्सेस। तो मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूं तुम्हारे इस ब्रिलियंट सक्सेस के लिए। आई प्रे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। प्लीज कॉन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, कृपया मेरा प्रणाम अपने माता पिता को देना। इस तरह से आपका ये लेटर कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्या लिखना है? रेस्ट टू मीट। रेस्ट टू मीट मतलब शेष मिलने पर। तो ये लाइन भी आप सीख गए हैं लिखना, प्लीज कॉन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। ठीक है, थोड़ी सी बस मिला के लिखना था। और बहुत इंपॉर्टेंट ये लेटर है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 9 से 12 तक ये लेटर खूब पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही सरल मैंने इसको आपको बता दिया, इसको आसानी से आप याद कर डालिए। पहली लाइन आपसे बनी जाती है, फिर आपने लिखना कि आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड योर हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन। ये मैंने यहाँ से ही उठा के सब लिख दिया है। ठीक है, कांग्रेचुलेटिंग हिम पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, सब उठा के यहाँ से ही लिख दिया है, तो यहीं से आप लिख दीजिए। हाँ, तो मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुम
अपनी हाई स्कूल एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। आई हार्टली कांग्रेचुलेट टू यू, मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूँ फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस, तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता के लिए। ठीक है, आई प्रे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्लीज कॉन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना था, रेस्ट टू मीट, उसके बाद फुल स्टॉप, और नीचे क्या लिखना है, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स फ्रेंड लिख सकते हैं, और उसके बाद जो आपका इसमें नाम दिया रहेगा, जैसे बालकृष्ण दिया है तो आपको यहाँ पे बालकृष्ण लिख देना है। तो ये था प्रिय छात्रों आपका लेटर, किस पर था, अपने मित्र को उसकी हाई स्कूल एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पास होने पर बधाई पत्र। तो आइए प्रिय छात्रों अगला लेटर हम लोग समझते हैं, जो आपसे पूछा जाता है गर्मियों की छुट्टियों में अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए। तो देखिए पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है यू आर ऋतिक गुप्ता, यानी आपका इसमें नाम क्या दिया हुआ है, ऋतिक गुप्ता। रेजिडिंग एट, रहते हो 26 बी अर्जुन नगर सीधी, तो ये आपका एड्रेस है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, आपको एड्रेस जिसको सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद आपके इसमें फ्रेंड का नाम है हसनैन, तो आपके फ्रेंड का नाम हो गया हसनैन। उसके बाद आपको लिखना क्या है, किस पर लिखना है, समर वेकेशन विथ यू, यानी गर्मियों की छुट्टी आपके साथ आपका फ्रेंड बिताए, उसके लिए आपको एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले दिए गए आपको एड्रेस को लिखना है जो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद आपने लिख दिया शहर का नाम जो लास्ट में दिया हुआ है, उसको नीचे लिखना चाहिए। उसके बाद हो सके तो आप इसमें स्टेट का भी नाम डाल सकते हैं, एज यू विश। उसके बाद अब आपको क्या करना है, डेट लिखनी है। तो डेट में आप अपनी चॉइस से कोई भी डेट लिख सकते हैं। मैंने 27 जुलाई 2020 लिखा है। अब जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले माय डियर, जो आपका फ्रेंड का नाम होगा, हसनैन नाम है तो हसनैन लिख देंगे। उसके बाद ये सभी लेटर में आपको लिखना है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक से हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर सकुशल पूर्वक से होंगे। नाउ आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, तो नाउ मतलब अब, आवर एग्जामिनेशन मतलब हमारी परीक्षाएं, आर ओवर यानी समाप्त हो चुकी हैं, एंड वी आर फ्री, और जब परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस समर वेकेशन वी प्लान टू गो दिल्ली, इन गर्मियों की छुट्टी में हमने, अर्थात जो आपका परिवार है उस परिवार के सभी सदस्यों ने दिल्ली जाने का क्या बनाया है, प्लान बनाया है। तो इसको में आपने लिखा कि इन दिस समर वेकेशन वी प्लान टू गो दिल्ली। अब इसमें आप दिल्ली, आगरा, जो भी कोई भी प्लेस आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने बताया, अब यहां से पैरा चेंज कर दीजिए। उसके बाद आपने बताया आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस समर विथ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी में आप अपने फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि वो आए और आप लोगों के साथ दिल्ली घूमने चले। तो आपने लिखा कि आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस समर विथ यू, मैं इन गर्मियों की छुट्टी को तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, उसमें आनंद लेना चाहता हूं। तो प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना और प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, तो कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। ठीक है, रेस्ट टू मीट शेष मिलने पर। उसके बाद योर्स फ्रेंड आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे सिंसियरली का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लविंगली का प्रयोग कर सकते हो, योर्स बस लिख सकते हो। और उसके बाद दिया गया आपका जो नाम रहेगा, जैसे ऋतिक गुप्ता नाम दिया हुआ है तो उस ऋतिक गुप्ता को आपको नीचे लिख देना है। तो बहुत ही सरल ये लेटर था और ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है।
बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैंने लिखा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले एड्रेस ऊपर लिख दिया, उसके बाद आपने लिख दिया शहर का नाम, उसके बाद आपने डेट डाल दी, उसके बाद आपके फ्रेंड का नाम इसमें क्या है, हसनैन, उसको लिख दिया। फिर वही जो सब में लिखते हैं कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर। नाउ अवर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग तो सरल ही है, EXAMINATION, और उसके लास्ट में आपने यस लगा दिया, तो एग्जामिनेशन हो गया। तो हमारी परीक्षाएं क्या हो चुकी हैं, आर ओवर यानी समाप्त हो चुके हैं, एंड वी आर फ्री, और हम लोग क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ठीक है। इन दिस समर वेकेशन वी प्लान टू गो टू दिल्ली, इस गर्मियों की छुट्टी में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। आपने बताया अपने फ्रेंड को, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस समर विथ यू, मैं इन गर्मियों की छुट्टी को तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल, कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। कम एंड ज्वाइन अस, और आओ और हम लोगों के साथ शामिल होकर दिल्ली घूमने चलो। इस तरह आपने कहा रेस्टूमेट सेस मिलने पर, और उसके बाद योर्स फ्रेंड आपने लिख दिया, जो भी उसमें नाम दिया रहेगा। ठीक है। तो आइए प्रिय छात्रों, अब हम लोग लेटर लिखना सीखते हैं मनी ऑर्डर पर। ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों, यदि आपसे क्वेश्चन में आपसे हॉस्टल लाइफ पूछ रहा है, आपसे आपकी स्टडी के बारे में पूछ रहा है, या फिर मनी ऑर्डर के लिए आपसे पूछ रहा है, तो तीनों के लिए यही आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है यू आर अंकित नामदेव। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका नाम क्या है, अंकित नामदेव, जिसको कहाँ लिखना है आपको, सबसे नीचे। उसके बाद रेजिडिंग एट मतलब रहते हो, और ये आपका क्या है, ये आपका एड्रेस पता है, इसको सबसे ऊपर लिखना है। तो यहाँ से ही आपको लेटर शुरू करना है, तो यहाँ सबसे पहले ऊपर पता लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, योर फादर लिव्स इन रीवा, आपके पिताजी रीवा में रहते हैं और आप सीधी में रहते हैं, यानी बाहर आप पढ़ते हैं, अपने पिताजी से दूर। उसके बाद राइट लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹500 बाई मनी ऑर्डर। आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसके माध्यम से आप 500 रुपये मंगाइए मनी ऑर्डर के द्वारा। तो ये है आपका क्वेश्चन। आइए लिखना सीखते हैं इसको। सबसे पहले आप एड्रेस लिख देंगे, फिर शहर का नाम, उसके बाद डेट लिख देंगे। अब आप शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर माय डियर, यहाँ पर आप लिखेंगे फादर। माय डियर फादर के बाद कॉमा लगा के, और इसी के आगे नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे कि माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप सेम टू यू देयर। ये तो सब लेटर में आप लिखते हैं। उसके बाद आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, मैं इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। माई एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, मेरी जो वार्षिक परीक्षा है वो शुरू होने वाली है नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे एनुअल की जगह अगर एग्जामिनेशन आपकी क्वार्टरली हो रही है तो यहाँ पे क्वार्टरली लिख दीजिए, हाफ ईयरली हो रही है तो यहाँ पे हाफ ईयरली लिख दीजिए। तो माई एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, मेरी जो वार्षिक परीक्षा है वो अगले महीने से शुरू होने वाली है। ठीक है। माई प्रीपरेशन, PREPARATION, प्री पैरा सन, ऐसा आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। PREPARATION, प्रिपरेशन, तैयारियां। माई प्रिपरेशन इज वेरी गुड, मेरी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छी हैं, बट लेकिन सम प्रॉब्लम इन मैथ एंड साइंस, लेकिन कुछ जो समस्या है वो मुझे किस में आ रही है, मैथ और किस में आ रही है, साइंस में। आगे आपने लिखा आई वांट टू बाई सम बुक्स, तो इन जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है, इन्हीं सब्जेक्ट की आप कुछ बुक परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। सो प्लीज सेंड मी ₹500 बाई मनी ऑर्डर, इसलिए आप मुझे 500 रुपये मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। ठीक है। आई वांट टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। सो प्लीज सेंड मी ₹500
बाय मनी ऑर्डर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। लास्ट में आप लिखेंगे रेस्ट टू मीट, शेष मिलने पर। अब यहाँ पर योर्स ट्रूली इस बार नहीं लिखेंगे, योर लविंग सन या योर सन बस लिख सकते हैं, बस इस तरह लिखना है। तो योर्स लविंग सन इसमें लिखना है, और जो यहाँ पर नाम आपको दिया था अंकित नामदेव, उसको सबसे नीचे लिख देना था। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मनी ऑर्डर पर लिखना।